और प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट, जिस पर हमने लास्ट टाइम पर भी काम किया था। इसी वेबसाइट पर हम काम करेंगे। यहाँ पर एक शॉप पेज है और यहाँ पर हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर पहले से बना हुआ है। अब ये बनाना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ और ये आपको शायद इजी भी है, आप बना भी लोगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले तो हमें कन्वर्जन सेटअप करना है। कन्वर्जन क्या सेटअप करना है कि अगर कोई बंदा आ करके इस प्रोडक्ट को परचेज करे तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे गूगल एड्स के सिस्टम में सिंक हो जाए और गूगल एनालिटिक्स GA4 में भी प्रॉपर तरीके से सिंक हो जाए, ताकि हमें ये बात क्लियरली पता रहे कौन कौन सा बंदा कौन कौन सा प्रोडक्ट देख रहा है, कौन सी इवेंट्स को परफॉर्म कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, कौन सा ऑर्डर परचेज कर रहा है, कितने का परचेज कर रहा है, उसका कलर क्या है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन हमें करनी है ट्रैक। क्लियर? तो अब इसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बात पता है ना कि हम लोग कन्वर्जन को जब सेटअप करते हैं तो कन्वर्जन बनाते टाइम पर ना आपके डेटा लेयर में जितनी भी इवेंट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से पुश हो पाए। डेटा लेयर में जब हम GTM पर जा करके कन्वर्जन को सेटअप करते थे, प्रीव्यू मोड पे जाते थे, तो डेटा लेयर में एक्टिविटीज आती थी ना, इवेंट्स आती थी, कौन लोगों ने क्लिक किया, कौन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कौन लोगों ने परचेज किया, है ना। तो वो हाँ डेटा लेयर में आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिख जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा लेयर चेकर एक्सटेंशन नाम का एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसको हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। और ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आपको क्या मदद करेगा, ये आपको ये मदद करेगा कि डेटा लेयर में कौन कौन सी इवेंट्स दिख रही हैं ये आप इजीली किसी भी वेबसाइट की देख सकते हो। तो ये आई थिंक हमारे में पहले से पड़ा है क्या, रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। हाँ ये देखो पहले से इंस्टॉल है, इसको हम जस्ट पिन कर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पर टाइप करते हैं बाई शूज, और बाई शूज करने के बाद मान लो हम यहाँ पर एक वेबसाइट पर जाते हैं। अब इस वेबसाइट पर हम जाएंगे और इस डेटा लेयर वाले जो डेटा लेयर चेकर क्रोम एक्सटेंशन है इस पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर एक एक इवेंट हमारे पास ट्रैक हो रही है ना, कि यार हमने प्रोडक्ट को व्यू करा है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का ID, आइटम का नाम, उसका प्राइस, उसकी वैल्यू, A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। अगर हम इसको चेकआउट करते हैं या ऐड टू बैक करते हैं तो यहाँ पर ना बोल रहा है कि आप साइज वगैरह सेलेक्ट कर लो, तो कर लिया भाई। और ये हमने कर लिया ऐड टू कार्ट एंड चलो चेकआउट करते हैं। तो जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे चेकआउट बिगिन चेकआउट, और यहाँ पर ना हमें चेकआउट से रिलेटेड सारी की सारी इवेंट्स जितनी है वो क्या हो रही हैं, पॉपुलेट हो रही हैं डेटा लेयर में। ये क्रोम एक्सटेंशन से क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार चीजें आपकी पुश हो रही है नहीं हो रही। तो चलो हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं। मान लो हमारी ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जा करके हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमने एक प्रोडक्ट को व्यू करा तो डेटा लेयर में प्रोडक्ट व्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास व्यू प्रोडक्ट नाम का डेटा लेयर में कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा पहले। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ही इजी तरीका है। आपके इसमें एक प्लगइन आता है और उस प्लगइन का नाम है, सर्च कर लेंगे यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन, और यहां सर्च करेंगे हम GTM फॉर WP। ठीक है, GTM फॉर WP। तो यहां पर आप देखेंगे GTM फॉर WP अ गूगल टैग मैनेजर GTM प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या फायदा होगा कि जो आप यहां पर इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हो ये प्रॉपर आपकी डेटा लेयर में दिखने लगेगी। ठीक है, और जब तक ये डेटा लेयर में आपका नहीं दिखेगा तब तक आप इनको जो भी इवेंट परफॉर्म हो रही है इनको एज अ वेरिएबल बना करके आप कैसे कन्वर्जन में भेज पाओगे ये काम आप नहीं कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। बस आपको ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूं ये आपको एज इट इज करते चले जाना है, आपका काम बन जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट।
और एक्टिवेट करके ये प्लगइन हमारा कहाँ गया है, ये देखो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप ना GTM ID यहाँ पर डालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना GTM कन्वर्जन हम GTM से ही बनाते हैं ना, तो यहाँ पर अपनी GTM ID जो भी हमारी होगी, ये कंटेनर ID को आप कॉपी कर लें और इस कंटेनर ID को यहां पर डाल दें। अब उसके बाद यहां पर देखो आपको लिखा है कंटेनर कोड को ऑन ऑफ करना है कि नहीं करना है। तो ये क्या होता है समझो, आपके वेबसाइट में अगर GTM पहले से इंस्टॉल है, जैसे हमने क्या करा था, अगर आपको याद हो तो हेडर फुटर कोड मैनेजर की मदद से हमने GTM को पहले ही इंस्टॉल कर रखा था। अगर पहले से इंस्टॉल है तो इसको आप ऑफ कर लोगे, लेकिन अगर GTM पहले से इंस्टॉल नहीं किया है आपने, हेडर फुटर कोड मैनेजर या अपीयरेंस में थीम एडिटर के द्वारा नहीं आपने इंस्टॉल करा है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑन करके GTM को भी फायर करा सकते हो यहीं से, ठीक। क्योंकि हमने GTM पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम इसको ऑफ कर लेना है, लेकिन अगर आपने GTM को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। इट्स अप टू यू। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग ऑन करके रखते हैं और इसको हम कर देंगे ऑफ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, एंड इसको हम कर देंगे सेव। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहां पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, आपको आ जाना है इंटीग्रेशन में एंड यहां पर आ जाना है ई-कॉमर्स में और यहां पर ट्रैक ई-कॉमर्स एक्टिविटी को आपको ऑन कर देना है। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनहांस कन्वर्जन को सेटअप करने वाले हैं। कन्वर्जन तो होगा लेकिन उस कन्वर्जन को हम इनहांस करेंगे। इनहांस का मतलब क्या होता है कि हम वेरीफाई करेंगे। क्यों, इनहांस कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन का मतलब हमने समझा था कि कोई भी बंदा हमारे लैंडिंग पेज पर आया, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरा और जाकर के सबमिट करा तो वो एज अ कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनहांस कन्वर्जन सेट करते हैं तो जो डेटा हम अपने लैंडिंग पेज पर भर रहे हैं वही डेटा हम गूगल एड्स को दोबारा वेरीफाई कराते हैं कि भैया यही बंदा आया था, क्या ये बात सही है, तो उसको वेरीफाई कराते हैं ताकि जो हमारा कन्वर्जन है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाए। तो ये काम हम यहाँ पर भी करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक ई-कॉमर्स को ऑन कर देंगे और साथ ही साथ जितनी भी इवेंट्स हैं उनको डेटा लेयर में हम पुश कराना चाहते हैं। जैसे हम कार्ट कंटेंट इन डेटा लेयर, इसको हम चाहते हैं कि भैया जो हम अगर ऐड टू कार्ट करें तो वो डेटा लेयर में दिख जाए। इंक्लूड फुल कैटेगरी पाथ, ये हमें जरूरत नहीं है। कस्टमर डेटा को आप डेटा लेयर में दिखाना चाहते हो, जी हाँ दिखाना चाहते हैं। ऑर्डर डेटा को डेटा लेयर में दिखाना चाहते हो, हाँ दिखाना चाहते हैं। और डेटा लेयर से रिलेटेड कोई भी अगर ऑप्शन यहाँ पर दिखता है तो आप उसको ऑन कर लें, बाकी आपको कोई भी चीज छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं। और इसको हम कर देंगे सेव, डन। ये जैसे ही आप सेटअप करेंगे उसके बाद आप इस प्रोडक्ट पर जाएंगे तो डेटा लेयर में आप देखेंगे इस बारी क्या हुआ, व्यू आइटम लिस्ट एंड व्यू आइटम का ऑप्शन आपको दिख गया और यहां पर आपका जो डेटा लेयर में इंफॉर्मेशन है वो शेयर होने लगी ना भाई। अभी ये नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने GTM फॉर वेब को कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपने देखा कि डेटा लेयर में सारी इंफॉर्मेशन आने लगी। अब इस बात को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप अपने कंटेनर में जाओ और कंटेनर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड डिबग मोड में जाएंगे, है ना। और प्रीव्यू एंड डिबग मोड में जाने के बाद ना हम अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज जहां पर भी आप लोग जा रहे थे ना, तो कहां पर हम लोग गए थे, इस वेबसाइट में कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मान लो ये वाली चेयर ओपन किए हैं, तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम टेस्ट करेंगे, है ना। और इसको कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखेंगे कि डेटा लेयर में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां पर देखो आपके पास ये सारे टैग्स फायर हो रहे हैं, तो टैग से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें आना है डेटा लेयर में। और हम डेटा लेयर में देखेंगे तो यहाँ पर GTM ले हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट है ना। यहाँ पर ना आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटा लेयर में आ गई। आइटम का ID क्या है, यहाँ पर आप आइटम ID देखो क्या है ना, ये आफ्टरनून प्लस चेयर करके है ना, आफ्टर रूम प्लस चेयर, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको कहाँ गया भाई, व्यू आइटम पे आ जाते हैं और व्यू आइटम में डेटा लेयर में आपको आना है। अभी यहाँ पर वेरिएबल्स आपको पॉपुलेट होते नहीं नजर आएंगे क्योंकि वेरिएबल अभी हमने बनाए नहीं है। और वेरिएबल में हम क्या करते हैं, जितना भी डेटा हमें डेटा लेयर में आ रहा है वो हम वेरिएबल में पास कराएंगे, है ना।
वेरिएबल माने क्या कि भैया हर बार आइटम का प्राइस चेंज होगा अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का नाम अलग होगा, ट्रांजैक्शन आईडी अलग होगी, हर चीज अलग होगी ना सबके लिए। तो हम डायनेमिकली डेटा पास करेंगे हर चीज का। डायनेमिक का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब बार बार चेंज होने वाली चीज है ना। तो क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा तो अभी हम उसको बनाएंगे, लेकिन पहले हम डेटा लेयर में देखेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है सही आ रही है। तो यहाँ पर देखो हम कौन सा आइटम देख रहे हैं, आफ्टर रूम प्लस चेयर। यहाँ पर इसकी SKU ID, इसका प्राइस, ये इन स्टॉक है ना, आइटम की कैटेगरी क्या है, आईडी क्या है ना। अगर मान लो कस्टमर की डिटेल्स मान ले हमने, क्योंकि ये खुद हम इसमें लॉगिन है ना ऑलरेडी, अगर हम लॉगिन है, मान लो ये लॉगिन ना होते तो यहाँ पर कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं आती। ये सारी जैसे हमारी ईमेल आईडी आ रही है, हमारा एड्रेस लखनऊ, नाम रवि वर्मा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम इस अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन है, देखो इसलिए आ रही है। अगर लॉगिन नहीं होते तो ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं आती। लेकिन हमने देखा कि यार ये बात एकदम कंफर्म्ड है कि जो प्रोडक्ट को हम व्यू कर रहे हैं, ये हाँ डेटा लेयर में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और इसको वेरीफाई करने के लिए हम GTM में भी इस चीज को वेरीफाई कर लिए हैं कि डेटा लेयर में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आ पा रही हैं। क्लियर? ये वीडियो आपको बहुत बारी देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी के लिए आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको रट जाएंगी एकदम, ठीक है। अब यहां तक तो बात हमें श्योर हो गई है कि सारी चीजें ठीक हैं, ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, चलो भैया कन्वर्जन सेटअप करते हैं। तो कन्वर्जन सेटअप करने के लिए हम क्या आएंगे, गूगल एड्स में आएंगे और एक कन्वर्जन हम क्रिएट करेंगे। अब कन्वर्जन बनाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि कन्वर्जन हम जब बनाते हैं तो कन्वर्जन हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कन्वर्जन और एक होता है, तो प्राइमरी कन्वर्जन का मतलब प्राइमरी कन्वर्जन होता है, और सेकेंडरी कन्वर्जन का मतलब ऐसा कन्वर्जन जो हमारे लिए मात्र और मात्र ट्रैकिंग पर्पज के लिए, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया। बाकी जितनी भी इवेंट्स हैं उनको हम सेकेंडरी कन्वर्जन में डालेंगे, और सिर्फ परचेज इवेंट को हम किस में डालेंगे, प्राइमरी में डालेंगे, क्योंकि बाकी हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी है। तो चलो हम भैया गोल्स में आते हैं, और गोल्स में आकर के हम अपना कन्वर्जन सेटअप करते हैं। तो कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट अ कन्वर्जन हम कहां से ट्रैक करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट से करना चाहते हैं। यहां पर हम अपनी वेबसाइट का डोमेन डालेंगे, तो वेबसाइट का डोमेन हम कॉपी करेंगे, और यहां पर ना हम narayanit.com तक ले लेंगे चीजों को, और इसको स्कैन करेंगे। और हम कन्वर्जन कैसे सेटअप करते हैं, मैनुअली सेटअप करते हैं। मैनुअल पे आएंगे और यहां पर कैटेगरी क्या ले लेंगे, परचेज। बात समझ आई? और परचेज लेने के बाद यहां पर इसको हम एज अ प्राइमरी रखेंगे, सेकेंडरी हम नहीं रखेंगे। हाँ, बाकी जो आप बनाओगे, जैसे ऐड टू कार्ट बनाओगे, बैगिंग चेकआउट, ये सारी चीजें जब आप बनाओगे ना, तो उनको आप सेकेंडरी मार्क कर देना, क्योंकि उनको हम केवल ट्रैक करना चाहेंगे। हम अपनी एड को ऑप्टिमाइज तो परचेज के लिए ही करना चाहेंगे ना, तो हम कन्वर्जन को प्राइमरी में परचेज को ही रखेंगे। और यहां पर हम कन्वर्जन का नाम डाल देते हैं। तो कन्वर्जन का नाम डाल दे रहे हैं ई कॉमर्स, इसका मतलब हो गया ई कॉमर्स, है ना, या फिर इसका नाम डाल दे रहे हैं ई कॉम परचेज। ठीक है, नाम आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। और ये हम कन्वर्जन भैया सेटअप करने जा रहे हैं। उसके बाद में कन्वर्जन की वैल्यू क्या रहेगी, तो यूज द सेम वैल्यू रहेगी। आप समझो, वैल्यू हम कब नहीं लेते थे, जब हम लीड जनरेशन के बिजनेस में थे, क्योंकि लीड जनरेशन में कस्टमर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। उसके बाद अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है, मान लो हम CRM सॉफ्टवेयर 999 रुपए का बेच रहे हैं, तो हमने CRM सॉफ्टवेयर और यहाँ पर 999 डाल दिया, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, सेम वैल्यू है। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है भैया ना, यहां पर क्या है, हर प्रोडक्ट का अलग वैल्यू होगा। क्यों भाई, तो यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन हम लेंगे। और काउंट हम क्या रखेंगे, एवरी, जितनी बार खरीदेगा उतना हम लेना चाहेंगे। बाकी आपको यहां पर इनहांस कन्वर्जन को ऑन कर लेना है, अगर नहीं किया है तो बाद में कर लेंगे, या फिर आप इसको पहले से ही यहां ऑन रखें, इसको टिक करके रखें। इनहांस कन्वर्जन सेटअप हम बाद में करेंगे, अभी यहां पर हम ऑन कर ले रहे हैं। और इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमने क्या बनाया, एक परचेज नाम का कन्वर्जन बनाया है। नाउ अब इस कन्वर्जन को हम क्या करेंगे, GTM में सेट करेंगे। तो अब कैसे करेंगे भैया, तो GTM में आने से पहले ना, सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ एक वेरिएबल्स,
और वो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, तो वो वेरिएबल्स यहां पर डेटा लेयर में जो आपके पास डिटेल्स आ रही हैं ये सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल मतलब चेंज होंगे। कस्टमर का बिलिंग फर्स्ट नेम बार बार चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। लास्ट नेम भी चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, बिलिंग का ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, आइटम चेंज होगा, आइटम का नाम चेंज होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज होंगी कि नहीं होंगी भैया। तो ये चेंज होगी तो इनको डायनेमिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करके तब टैग को फायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्योंकि हम ये काम परचेज के लिए करने जा रहे हैं, अभी हम व्यू आइटम के लिए नहीं करने जा रहे हैं, ये सब हम काम परचेज को बनाने जा रहे हैं ना, परचेज कन्वर्जन को सेटअप करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक परचेज एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं पहले। और लाइक हमने क्या किया ना, यहाँ पर narayanit.com पर गए और उसके बाद में इसको हम जरा क्लोज करेंगे और इसको हम प्रीव्यू एंड डिबग मोड में ले जाएंगे और एक प्रोडक्ट को हम ना बाई करेंगे। तो मान लो कि हम प्रोडक्ट को बाई करते हैं इस वाले को, ठीक है। इसको हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेटा लेयर में जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सबको हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट करने के बाद हम व्यू कार्ट पर क्लिक करेंगे और व्यू कार्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना शिपिंग की इंफॉर्मेशन, बिलिंग एड्रेस हमारे पास पहले से आ रहा है। तो एक बार चलो हम इसको चेंज करना चाहें, चलो रवि वर्मा की जगह हम अगर रवि करण कर दे रहे हैं। एड्रेस यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 5th फ्लोर लखनऊ, है ना। यहाँ पर आप अपना उत्तर प्रदेश ले लें, सिटी डाल दें, जो भी इंफॉर्मेशन है, पिन कोड डाल दें और मोबाइल नंबर डाल दें। ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको डालनी है क्योंकि हम अभी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपर मैप तभी करा पाएंगे जब इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर सही होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया हमने, कंट्री वगैरह हो गया, सारी चीजें हो गई। और नाउ हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो जब हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर नंबर, बिलिंग इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आई। और नाउ हम डेटा लेयर में जाएंगे और यहाँ पर देखो परचेज नाम का इवेंट आया है और इस परचेज नाम की इवेंट में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर इवेंट का नाम और उसकी वैल्यू यहाँ पर पॉपुलेट हो गई है और यहाँ पर हमें प्रॉपर डिटेल आ रही है। क्या क्या डिटेल आ रही है, चलो भैया देखो। तो यहाँ पर आप देखोगे ई कॉमर्स का जो कूपन है, वैल्यू है, करेंसी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। हम एक काम करते हैं, एक हम अलग बाई करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो हम एक प्रोडक्ट और बाई करते हैं, यहाँ से बाई कर लेते हैं। चलो प्रोसीड टू चेकआउट और इसको करते हैं प्लेस ऑर्डर। डेटा लेयर में जाएंगे, परचेज में जाएंगे और यहाँ पर आइटम वगैरह आ नहीं रहा है अभी सही से, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो आपकी परचेज इवेंट जो आई है ना, इस परचेज पर जाएंगे और डेटा लेयर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो एक एक इंफॉर्मेशन आ गई। एक्चुअली में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखनी चाहिए थी डेटा लेयर में, बट ये पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ये मैक में यूज कर रहा हूँ तो शायद मैक की वजह से हो सकता है। अदरवाइज आपको ना दिखेगा नॉर्मली। आप एक बार दोबारा दूसरी विंडो में मैं भी ट्राई करूंगा, है ना, दिखना चाहिए यहाँ पर। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, लाइक क्या क्या आ रहा है, कस्टमर का बिलिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन, बिलिंग का फोन नंबर, है ना। और उसके बाद अगर नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर ई कॉमर्स की बहुत सारी इवेंट्स, जैसे ई कॉमर्स का वैल्यू, ट्रांजैक्शन आईडी, करेंसी, है ना, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जीटीएम में आएंगे और वेरिएबल में आएंगे। ये सारे वेरिएबल हम बना देते हैं क्योंकि अगर हम कन्वर्जन सेटअप करने जाएंगे तो इन सारे वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। यकीन ना हो तो मैं दिखा देता हूँ। टैग पर हम जाएंगे और टैग पर जाने के बाद हम एक नया टैग फायर करेंगे और इसका नाम डाल देते हैं हम ई कॉम परचेज। ये कन्वर्जन हम बना रहे हैं ना, ई कॉम परचेज। और यहाँ पर टैग कन्फिग्रेशन में जाएंगे और टैग कन्फिग्रेशन में जाकर के यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। और यहाँ पर देखो आपसे कन्वर्जन आईडी मांग रहा है, कन्वर्जन लेवल
फिर कन्वर्जन की वैल्यू जो कि डायनेमिक होगी, ट्रांजैक्शन आईडी डायनेमिक होगी, करेंसी कोड डायनेमिक होगी। तो डायनेमिक डेटा के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तभी तो चेंज होगा। कांस्टेंट में तो फिक्स होता है, वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन को इनहांस करने के लिए इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग हमें यहाँ पर भी वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। उसमें क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, रीजन, कंट्री, पोस्टल कोड, ये सारे वेरिएबल हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये डेटा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सारे वेरिएबल हम बना करके रख लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहां से भी बना सकते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से बना लो, अदरवाइज आप वेरिएबल से जा करके बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। चलो हम लोग वेरिएबल पे जाएंगे और वेरिएबल पर जाने के बाद कुछ हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपने वेरिएबल का नाम डालेंगे। तो वेरिएबल ये हमारा किस डेटा लेयर वेरिएबल है, तो इसका हम नाम डाल दे रहे हैं डीएलवी, मतलब डेटा लेयर वेरिएबल। और वेरिएबल एक एक का बनाएंगे। तो पहले क्या क्या वेरिएबल बनाएंगे, देखो भाई समझो। तो पहले हम बनाएंगे ई कॉमर्स, पहले हम ई कॉमर्स एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें ये ई कॉमर्स का सारा डिटेल आ जाएगा। सारा डिटेल का मतलब आइटम का नाम और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, डीएलवी ई कॉमर्स नाम से, नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ना, कॉपी करके सही डालें तो ताकि एक्यूरेसी बनी रहे हमारी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डीएलवी अंडरस्कोर ई कॉमर्स, इसका नाम डाल दिया। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डेटा लेयर वेरिएबल, ठीक। और डेटा लेयर वेरिएबल में डेटा लेयर वेरिएबल का नाम डालेंगे और वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो नाम आप यहां से कॉपी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। या तो आपका अगर यहां पर डिटेल आ रही है तो आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास ना डेटा जो ये नाम आ रहे हैं ना, जैसे वैल्यू है ई कॉमर्स डॉट वैल्यू, ई कॉमर्स डॉट करेंसी, आप ये भी कॉपी कर सकते हो। तो जैसे हमें इस बार ई कॉमर्स वाला लेना है तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे और उसके बाद में जीटीएम में आएंगे और यहां पर इसका नाम, क्योंकि हम ई कॉमर्स बना रहे हैं तो ई कॉमर्स ले लिया और ये हमारा डेटा लेयर वेरिएबल बन गया। इसको हम कर देंगे सेव। तो ये अभी हमने बनाया है ई कॉमर्स वेरिएबल। अब हम क्या बनाएंगे, इस बार हम बना लेते हैं, मान लो ई कॉमर्स डॉट वैल्यू का बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम डालेंगे डेटा लेयर वेरिएबल और ई कॉम वैल्यू, या सिर्फ वैल्यू डाल दो, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और यहां पर सर्च करेंगे डेटा लेयर वेरिएबल और इस वेरिएबल का नाम क्या डाल देंगे, ये नाम सही होना चाहिए, ई कॉमर्स डॉट वैल्यू, है ना। इसको हम सेव कर देंगे। और क्या क्या चीजें आपको एज ए वेरिएबल बनानी है, सब यहाँ पर धीरे धीरे बनाते चले जाओ, जो जो आपके काम आने वाला है। और आपको करेंसी काम आने वाली है तो ई कॉमर्स डॉट करेंसी हम लोग बना लेते हैं, है ना। अगर वहां से ना मिले तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ई कॉमर्स डॉट वैल्यू देखो है, ई कॉमर्स डॉट ट्रांजेक्शन आईडी है, करेंसी है, ये सेम चीज आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीएलवी अंडरस्कोर करेंसी, और इसको हम क्या करेंगे, डेटा लेयर वेरिएबल में ई कॉमर्स डॉट करेंसी के नाम से डेटा लेयर वेरिएबल बना देंगे। और क्या क्या आपको चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर ना ई कॉमर्स डॉट ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको मिल जाएगा नेम में। तो यहाँ पर देखो भैया परचेज में भी आ रहा होगा ई कॉमर्स डॉट ट्रांजैक्शन आईडी। इसको हम लोग क्या करेंगे, डीएलवी ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पर डेटा लेयर वेरिएबल लेंगे और ये वेरिएबल हम क्रिएट, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको डायनेमिकली पास करानी है वो सारे आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और क्या क्या वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तो क्या क्या बन गया हमारे पास, करेंसी बन गया, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वैल्यू और ई कॉमर्स डॉट, अब क्योंकि हमें याद हो गया है ना तो हम एक काम करते हैं और भी बना लेते हैं, डीएलवी एक आइटम बना सकते हो, आइटम लिस्ट बना सकते हो, डीएलवी आइटम्स, और यहाँ पर देखो डेटा लेयर वेरिएबल और यहाँ पर ई कॉमर्स डॉट आइटम्स का एक बना लेंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है, हाँ ई कॉमर्स डॉट आइटम आईडी आ रहा है, आइटम नहीं आ रहा तो हम कोई बात नहीं, यहाँ पर ई कॉमर्स डॉट आइटम्स के नाम से बना लेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको और भी जरूरत पड़ेगी तो आप और भी आगे चल करके बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाकी के वेरिएबल चलो हम टैग में बना लेंगे रियल टाइम पर। तो हम टैग पे आएंगे और टैग में आने के बाद अब हम टैग क्रिएट करेंगे। इस टैग का नाम क्या डाल देंगे, इसका नाम हम डाल दे रहे हैं ई कॉम परचेज। कन्वर्जन बनाने जा रहे हैं और यहां पर हम क्या ले लेंगे, गूगल एड्स ट्रैकिंग, और यहां पर हम कन्वर्जन आईडी डालेंगे। तो कन्वर्जन आईडी हमने कन्वर्जन बनाया था ना, कहां पर बनाया था, ये देखो कन्वर्जन आईडी को कॉपी करेंगे और इसको हम यहां पर डालेंगे। कन्वर्जन लेबल को कॉपी करेंगे, कन्वर्जन लेबल हमारा ये है, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया। ना अब बात आती है कन्वर्जन वैल्यू की। तो कन्वर्जन वैल्यू का हम वेरिएबल अभी बनाए थे ना, डीएलवी, किस नाम से बनाए थे, डीएलवी वैल्यू के नाम से बनाए हैं कि नहीं बनाए, कहीं कहाँ बनाए हैं, ये देखो डीएलवी वैल्यू बनाए ना, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। ट्रांजेक्शन आईडी, तो डीएलवी ट्रांजेक्शन आईडी हम ले लेंगे, डीएलवी ट्रांजेक्शन आईडी ले लेंगे। करेंसी लेनी है तो ये सारी चीजें डायनेमिकली डीएलवी करेंसी हम ले लेंगे। ठीक, तो ये कन्वर्जन तो हमारा बन गया। लेकिन अगर आपको इस कन्वर्जन को इनहांस भी करना है तो आप क्या करोगे, इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम वेबसाइट पर क्लिक करोगे और यहां पर हम क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम इस वेरिएबल का नाम भी डाल देते हैं। पहले हम इसका नाम डाल देते हैं यूडीपी, या इसका नाम हम डाल देते हैं ई कॉम यूडीपी। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि यार ये ई कॉमर्स वाला है। नाउ अब यहां पर आपको ना बिलिंग ईमेल एड्रेस चाहिए, बिलिंग ईमेल एड्रेस। तो हमें एक नया क्या बनाना पड़ेगा, बिलिंग ईमेल एड्रेस। आप यहां पर देखें कि आपको शिपिंग का भी आएगा, यहां पर देखो बिलिंग ईमेल एड्रेस, कस्टमर बिलिंग ईमेल आ रहा है ना, और शिपिंग में भी शायद आपको डिटेल दिखाएगा, है ना। शिपिंग का तो नहीं दिखा रहा बट हो सकता दिखाए आपको, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कस्टमर बिलिंग ईमेल आईडी नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, कस्टमर बिलिंग ईमेल के नाम से। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहां पर ईमेल पर जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना देंगे। अब ये वेरिएबल आप वहां से भी बना सकते थे और इसका क्या नाम डाल देंगे, डीएलवी ईमेल। ठीक है, या ई कॉम ईमेल भी आप डाल सकते थे, वैसे ई कॉम ईमेल यहां पर नाम ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ई कॉम ईमेल, और यहां पर इस डेटा लेयर वेरिएबल पे जाएंगे और वेरिएबल का नाम क्या डालेंगे, कस्टमर बिलिंग ईमेल। इसमें क्या चला जाएगा, कस्टमर का ईमेल चला जाएगा। सेव कर देंगे हम और ये वेरिएबल हमारा बन के रेडी हो गया। उसी तरीके से फोन नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम हम डाल दे रहे हैं ई कॉम फोन। ये कन्वर्जन को हम भैया अब इन्हांस कर रहे हैं इस टाइम पर, है ना। डेटा लेयर वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पर फोन वाला जो था ना, देखो फोन नंबर कहाँ पर है, कस्टमर बिलिंग फोन, ये देखो है ना। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टमर ने भरी है ना, इसको हम इन्हांस कर रहे हैं। तो कस्टमर बिलिंग फोन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसको भी हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे ना। उसके बाद देखो इतने में आपका काम चल जाएगा कि आप कस्टमर का ईमेल और फोन नंबर दो चीजें मैच करा लें, बस इतना ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस ये भी कराना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जो जो डिटेल्स आपको मिल जा रही हैं उनको आप मैच करा लो, उन चीजों को इन्हांस कर लो, अच्छी चीज है। तो फर्स्ट नेम पे आएंगे, चलो एक फर्स्ट नेम से बना देते हैं, फर्स्ट नेम से एक वेरिएबल बना देते हैं, है ना। और इसका नाम हम क्या डाल दे रहे हैं, चाहे तो आप डीएलवी फर्स्ट नेम डाल दो या फिर आप ई कॉम फर्स्ट नेम डाल दो, जो भी आपको डालना है आप डाल दो। और यहाँ पर हम लेंगे डेटा लेयर वेरिएबल और यहाँ पर देखो भैया कस्टमर का फर्स्ट नेम कहाँ आ रहा है, तो कस्टमर बिलिंग फर्स्ट नेम में इसका नाम आ रहा है। इसको हम यहाँ पर लेंगे और इसको कॉपी करेंगे। अब देखो आप ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना इजी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी हो सकता है आपको कठिन लगे, बहुत कठिन लगे, लेकिन ये है बड़ा इजी, बस आपको समझना है। कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं भैया, देखो आप देख रहे हो यही बहुत है। जब ये आपके काम आएगा ये सब समझ में आएगा। अभी आपके काम का नहीं है तो आपको बोर करेगा, नींद भी आएगी, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है ई कॉमर्स स्टोर के लिए, जो बेचारे न जाने कितने लोगों को आता नहीं है, पता ही नहीं कि यार ये सब चीजें होती भी हैं, इस लेवल पर होती हैं। और आपको ये बात अगर पता चल रही है यही बहुत है। ठीक है, तो आपको बस जगते रहना है,
ऐसे करके, और उसके बाद में देखते रहना है, सुनते रहना है, कुछ तो जाएगा ही भेजे में। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देख देख करके सारी चीज़ें आप करो, ई कॉमर्स स्टोर बना ही लोगे आप, मैंने बनाया था, और ये चीज़ें आप करोगे तो भैया आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। चलो, तो अब हम लास्ट नेम पर क्लिक करेंगे, और देखो बार बार चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे ई कॉम, क्या ले रहे हैं इस बार, आपको रवि आ रहा है कुछ, यहाँ पर लास्ट नेम हम ले लेंगे। आपका तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन यार मिस हो गया, वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर का बिलिंग नेम, देखो भैया इसको आप कोशिश करके जो भी लोग बना सकते हैं तो वीडियो देख करके बना लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ इतना देख देख करके ऐसे कर लेना, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा ना, क्योंकि अभी हम ई कॉमर्स ऐड चलाएंगे, सब चीज़ें करेंगे ना, तो फिर उसका मज़ा तो तभी आएगा जो ये काम पहले से कॉन्फ़िगर किया रहेगा। नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। उसके बाद आपको स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पर देखो स्ट्रीट आ रहा है क्या, तो स्ट्रीट, कंपनी, स्टेट, जो जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको ले सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर ना हमारे को सिटी मिल रहा है, तो हम सिटी नाम का वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पर ई कॉम सिटी हम डाल देते हैं, और वेरिएबल में जाएंगे, डेटा लेयर वेरिएबल में जाएंगे, और यहाँ पर सिटी वाला कहाँ पे है, तो कस्टमर बिलिंग सिटी यहाँ पर हम ले लेंगे। शिपिंग वाला आप ना लीजिएगा, क्योंकि शिपिंग हो सकता है कई बार हम शिपिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन बिलिंग तो हम हर बार करते हैं, तो बिलिंग वाला डेटा आप लीजिएगा, है ना। अगर ऑनलाइन के केस में है ना, तो आप शिपिंग कहाँ करते हो। उसके बाद रीजन, तो देखो रीजन यहाँ पर आ रहा है, रीजन का मतलब कंट्री, है ना, ये भी आप ले सकते हो, बिलिंग कंट्री, और यहाँ पर रीजन, नहीं कंट्री अलग है, रीजन अलग है, रीजन नहीं आ रहा है ना, तो कंट्री में हम कंट्री डाल देते हैं, न्यू वेरिएबल, और यहाँ पर डाल देंगे ई कॉम। जो आपको मिल जाए वो आप बना लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दो चीज़ें आपकी इन्हांस हो गई हैं, उतना सफिशियंट है। बाकी अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड, तो देखो भैया पोस्टल कोड आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ये देखो कस्टमर बिलिंग पोस्टल कोड। ये सारे वेरिएबल्स हम क्या करेंगे बना के इन्हांस कर देंगे, ई कॉम पोस्टल कोड, एंड नाउ इसको हम करेंगे डेटा लेयर वेरिएबल में क्रिएट एंड सेव। तो यहाँ पर हमारा काम सारा हो गया है, ये भी बन गया है। नाउ इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। और भी आपको बनाने हैं तो और भी आप बना सकते हो। तो ये हमारा क्लियरली सारी चीजें बन गई। कन्वर्जन हम लोग बना रहे थे, तो कन्वर्जन बनाने के लिए जो जो डिटेल्स आपको चाहिए, कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल, ये तो आपको पहले भी पता था कन्वर्जन सेटअप करने के लिए चाहिए, लेकिन इस बार अलग क्या हुआ है, तो इस बार अलग ये हुआ है कि हम लोग डायनेमिक कन्वर्जन की वैल्यू पास कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, करेंसी, और इन्हांस करने के लिए जो जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उन सबको हम क्या कर रहे हैं, एज अ वेरिएबल क्रिएट करके पास करा रहे हैं। नाउ इस को हम ट्रिगर कहाँ कराएंगे, कहाँ पे ट्रिगर कराओगे, तो एक कस्टम ट्रिगर आप बना लो, कहाँ पर, कस्टम इवेंट, कस्टम इवेंट, और आप ना इस इवेंट का नाम डालोगे। इवेंट का नाम कहाँ से मिलेगा, परचेज इवेंट है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, इसमें आप गलती मत करना, और इसका नाम हम डाल देंगे परचेज इवेंट, क्लियर। और ये क्या हम डाल देंगे, इसका हम, क्योंकि ये हम बना रहे हैं ट्रिगर, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं परचेज ट्रिगर, इसका नाम डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम पूरा डाल दे रहे हैं ई कॉम परचेज ट्रिगर, ठीक है, क्लियर। और नाउ इसको हम करेंगे सेव। अच्छा, इतना काम अगर हम करेंगे, तो अगर हम इसको लाइव करेंगे तो यहाँ पर देखो वेरिएबल में अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर वेरिएबल में चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन अब चूंकि ये सारे वेरिएबल बना करके और हमने टैग को फायर कर दिया है, तो आप देखोगे आपको पास टैग भी फायर होगा, और टैग फायर होने के साथ साथ में आप क्या देखोगे, इसको हम क्लोज करके ना दोबारा से करते हैं सारी चीजें, कन्वर्जन हमारा सेटअप हो गया, ये सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड डेबग मोड में जाएंगे, परचेज करेंगे और देखेंगे वेरिएबल्स में ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे,
अभी ये जो यहाँ पर वेरिएबल में डेटा नहीं आ रहा था ना, अभी आना शुरू हो गया होगा। मान लो इस बार हम ये वाला प्रोट लेते हैं और इसको करते हैं टेस्ट। तो यहाँ पर URL करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे बाई, है ना। तो यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट किया, लार्ज मीडियम साइज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट किया। जैसे ही ऐड टू कार्ट किया तो देखो भैया यहाँ पर ऐड टू कार्ट आया, हाँ व्यू आइटम आया, है ना। और व्यू आइटम में हमारा टैग फायर हो रहा है, कौन सा, अभी टैग मैंने फायर नहीं किया, पब्लिश नहीं किया तो शायद ना आ रहा हो, हाँ। बट वेरिएबल में देखो डेटा आया अभी व्यू आइटम, और व्यू आइटम के वेरिएबल में ये देखो भैया यहाँ पर देखो DLV ट्रांजेक्शन ID अनडिफाइंड आ रही है, यानी कुछ हमने गलती करी होगी। DLV वैल्यू में वैल्यू सही से आ रही है, DLV सिटी में सिटी सही से आ रहा है, कंट्री, हाँ अभी हमने परचेज नहीं किया ना, तो भैया वैल्यू कहाँ से आ जाएगी। तो चलो ऐड टू कार्ट करते हैं या व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं, और इस बार हमने ना 2 कार्ट में ऐड कर दिए हैं गलती से, चलो दोनों को हम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू 578 आनी चाहिए, और यहाँ पर हम अपना एड्रेस डालेंगे, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और परचेज नाम का हमारे पास जो इवेंट आएगा यहाँ पर देखो आया, इसमें हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे सारी चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो भैया आ रही हैं, यहाँ पर देखो DLV ई-कॉमर्स में करेंसी, ट्रांजैक्शन ID, वैल्यू, आइटम का नाम, 2 आइटम हमने किए थे, तो देखो आइटम क्वांटिटी 2, सारी चीज़ें हमारे वेरिएबल्स में आने लगी। नाउ DLV आइटम में देखो आइटम की पूरी डिटेल आ गई, DLV ट्रांजैक्शन ID इस बार आई ना, ट्रांजैक्शन ID में ऐड करो, देखो 14587 है, यहाँ पर देखो कितनी है, ठीक है। डेट वगैरह अगर है तो वो भी आप देख लो, DLV वैल्यू हो गया, लखनऊ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपकी वेरिएबल्स में प्रॉपर तरीके से जा पा रही हैं, जा रही ना भैया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है आपके लिए मुझे नहीं पता है, बट अब इसको हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देंगे एंड लाइव कर देंगे, और ये हमारा कन्वर्जन विद इनहांस कन्वर्जन फॉर ई-कॉमर्स हो गया है भैया सेट अप, एंड दैट्स इट, बन गया आपका काम। कन्वर्जन सेटअप करने में इतनी मेहनत आपको एक बार करनी है। ये तो बात हो गई परचेज की, लेकिन भैया आपको ना और भी बहुत काम करना है अभी अभी मान लो हमें ना बहुत सारे लोग व्यू करेंगे, इनिशिएट चेकआउट करेंगे, कुछ लोग कार्ट को अबेंडेंट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, तो उन सारी लोगों की तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उन सबको भी बनाना है, तो उनको हम कल बना देंगे, है ना। कल हम 2-3 काम करेंगे, एक तो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करेंगे, और साथ ही साथ गूगल एनालिटिक्स में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे, है ना। गूगल एनालिटिक्स में कौन बंदा प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है, किस आइटम को व्यू कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन GA4 में भी हम लोग भेजेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो अगर आपके पास ई-कॉमर्स स्टोर बना है जिसके पास भी, तो प्लीज़ आप जो जो सेटअप मैंने आज किया है वो साथ साथ में कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो जिंदगी आपको इग्नोर कर देगी। सर हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, सिंपल परचेज, थैंक यू परचेज कर दें, लेकिन भैया आपको पर्सनलाइज्ड एज दिखानी है ना जीतू भैया, पर्सनलाइज्ड एज दिखानी है कि कितने लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट बाई करा, कितनी वैल्यू का बाई करा। अगर आप लार्ज स्केल पर सारी चीज़ें ट्रैक करना चाहोगे, इवन लार्ज नहीं, आप 10 भी प्रोडक्ट है तो आप जानना चाहोगे ना कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, किसके कन्वर्जन ज़्यादा आ रहे हैं, किस वैल्यू के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, हर चीज़ आप ट्रैक करना चाहोगे। तो अगर आप इस तरीके से कन्वर्जन वैल्यू को डिफाइन नहीं करोगे तो आपका डेटा डायनेमिकली कहाँ से आ पाएगा। यही तो इसकी ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट परचेज चला दोगे तो परचेज किस चीज़ की परचेज, किस प्रोडक्ट की परचेज की आप बात कर रहे हो। हाँ, इससे ये है कि इससे एक्यूरेट हर चीज़ ट्रैक कर सकते, एक्यूरेट ट्रैक कर सकते हो, और ऑप्टिमाइजेशन में भी तो मदद करेगा भाई। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करोगे ना, अभी हम आगे चल करके रीमार्केटिंग ऐड चलाएंगे पर्सनलाइज, तो अगर आपने कन्वर्जन ही नहीं सेटअप करा है, तो आपको डेटा ही नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ से पर्सनलाइज ऐड दिखा पाओगे।
पर्सनलाइज एड का मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने देखा उसी की एड दिखाए हम। तो ये सब काम अगर प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं करोगे, ट्रैकिंग को सेटअप नहीं करोगे तो नहीं कर सकते हो। वही चीज मैंने आपको अभी बताई थी ना कि ये सारे सेटअप पहले होने चाहिए, नहीं तो आप ई कॉमर्स ऐड ही मत चलाओ, सीखो ही मत, है ना, वहीं पे बात खत्म कर दो फिर। चलो ठीक है, तो बस सारे लोगों को जगते रहना है, देखते रहना है, ये सब आपके काम आएगा 100%। नो डाउट चीजें पहली बार हैं तो कठिन लगेगी, बट आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो 100% सब समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। बाकी कल इसके आगे का काम करेंगे हम लोग, ठीक है।